दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता ही आता है उसको इस वीडियो में विद ट्रिक समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जलप्रपात। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जलप्रपात, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वाटरफॉल। इंग्लिश में इसी को वाटरफॉल के नाम से जाना जाता। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम उनके जो इंपॉर्टेंट नाम हैं, दो चीजें आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन आपके हर साल पीसीएस, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं, एसएससी का या अन्य जो भी हो, वहां पर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कुंची कल प्रपात, कौन सा? कुंची कल। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुंची कल जलप्रपात ये कहाँ है? तो कुंची कल जलप्रपात वराह नदी, और ये वराह नदी किस राज्य में है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक। तो यहां पर इंडिया का एक मानचित्र बना लीजिए। ये आपका है कर्नाटक वाला क्षेत्र, और इस कर्नाटक में जो प्रमुख आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक कुंची, कौन सा? कुंची कल कुंची कल जलप्रपात, और दूसरा ये जरूर याद रखिएगा जोग जलप्रपात, या इसी को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, या इसी को महात्मा गांधी। तो यानी कौन कौन हो गया? जोग जलप्रपात या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। ये पूछा जाए तो ये शरावती नदी पे है और कर्नाटक में है। ध्यान दीजिएगा कि ये केवल आपको याद रखने के लिए बताते हैं। जब भी शरारत करने का काम अंग्रेजों ने भारत में किया तो उससे भी ज्यादा नौटंकी दिखाने का काम महात्मा गांधी करते थे। ऐसा भगल भरते थे कि लगता था कि अकेला व्यक्ति गांधी जी ने अंग्रेजों की हालत इतनी खस्ता हाल कर दी थी कि उसको गिरफ्तार एक तरफ करते और दूसरी तरफ वो इतना भूख हड़ताल अनशन पे बैठ जाता था कि क्या होता है, उसको फिर रिहाई की जाती थी। तो इससे आपका दिमाग में आया कि महात्मा गांधी जलप्रपात शरारत अंग्रेज करते थे, नाटक कौन? महात्मा गांधी करते थे, वो भी भारत को आजाद कराने का। तो इससे आपका ये क्या हो गया? और जोश में आकर के कौन शरारत अंग्रेज करते थे और बदले में उसका नाटक कौन? महात्मा गांधी। और फिर अच्छे से उसको भगाते थे अंग्रेजों को। तो ये आपका इससे एक यहाँ ट्रिक बन गई। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, शरारत अंग्रेज तो शरावती नदी, और नाटक गांधी तो इसमें कर्नाटक। तो दो ध्यान दीजिएगा कौन जलप्रपात हो गए। एक जलप्रपात हमने क्या बताया, काफी काम का है, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता, शरावती नदी पे है और कहाँ है? कर्नाटक में है। और इसके पहले वाला कुंची कल जलप्रपात पूछे तो ये कहाँ है? कुंची कल जलप्रपात कर्नाटक में है, वराह नदी पे है। तो कर्नाटक वाला। अब आइए अगले पे चलते हैं। तो अगला कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो अगले जलप्रपात की ओर चलते हैं। अगला कौन जलप्रपात है? तो यानी कौन? अब मध्य प्रदेश में कौन कौन जलप्रपात है इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात याद करने के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कपिला आहार। ध्यान दीजिए, कपिला आहार का नाम आप सुने होंगे। कपिला आहार किसको खिलाया जाता है? गाय को खिलाया जाता है, और गाय भैंस को इसलिए खिलाया जाता है दूध ज्यादा दे। दूध को क्या बोलते हैं? दुग्ध। क्या बोलते हैं इंग्लिश वो संस्कृत में? दुग्ध। तो दूध ज्यादा दे, तो कपिला आहार दूध ज्यादा दिलाने के लिए किसको खिलाया जाता है? यानी गाय को। तो इससे कौन बने? तो इससे कौन जलप्रपात बने? और इससे दूध कैसा? धुआंधार। कौन सा? धुआंधार यानी दूध ज्यादा हो, तो इसलिए कपिला आहार को खिलाया जाता है। तो एक तो हो गया कपिलाधार जलप्रपात, दूसरा दुग्ध सागर जलप्रपात, और तीसरा धुआंधार। तीनों जलप्रपात पूछे तो ये किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है।
कहाँ है? नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में है। तो आपके सामने लिखा भी है एक धुआंधार, धुआंधार के साथ और हमने बता दिया कपिल आहार, कपिल आहार से कपिल धारा। तो कपिल धारा जलप्रपात पूछे या धुआंधार जलप्रपात पूछे या दूसरा कौन दुग्ध धारा जलप्रपात पूछे, हमने कहा कपिला आहार खिलाया जाता है गाय भैंस को, इसलिए धुआंधार वो क्या? धुआंधार दुग्ध यानी दूध दे तो इसलिए खिलाया जाता। तो धुआंधार, कपिलधार और आपका कौन हो गया? दुग्ध धारा। ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। अगला इसमें हम देखते हैं, अगला जलप्रपात की हम बात कर लेते हैं। तो अगला अगला देखिए, तो हम कौन कौन समझ चुके? कुंचिकल समझ चुके हैं, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी समझ चुके। धुआंधार आए तो आपको बताई दिए ट्रिक। तो धुआंधार ये कहाँ? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। अब आइए चुलिया, चुलिया जलप्रपात चंबल, चंबल चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये कौन? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में है। अगला है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पे है? तो हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी पे है और ये झारखंड में है। कहाँ है? हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पे है और कहाँ है? झारखंड में है। अगला चित्रकूट, ये अगला फिर काम का है, इसे चित्रकूट भी कहा जाता। चित्रकूट जलप्रपात ये इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। चित्रकूट जलप्रपात, चित्र को कौन देख रही थी? चित्र को कौन देख रही थी? इंदिरा। चित्रकूट को, चित्र को कौन देख रही थी? इंदिरा। और जो चित्र को देख रही थी तो उसमें कितने? एक दो नहीं 36 चित्र थे, 36 चित्र। एक चित्र इंदिरा देख रही थी, उसमें एक दो नहीं बल्कि 36 चित्र थे। इंदिरा कितने चित्र को देख रही थी? 36। इंदिरा कितने चित्र को देख रही थी? 36। तो चित्र से हो गया चित्रकूट जलप्रपात, और इंदिरा से इंद्रावती नदी पे, और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इसकी ध्यान दीजिएगा, इंदिरा कितने चित्र को देख रही थी? 36 चित्र को देख रही थी। तो आप कहेंगे चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगला है दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर। अगला कौन होगा? दूध सागर, और वहां दुग्ध सागर बताए थे, ये दूध सागर है, दोनों में अंतर है। मध्य प्रदेश में भी दुग्ध धारा, वो सागर नहीं है, मध्य प्रदेश वाली दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, फिर धुआंधार, ये तीन मध्य प्रदेश। लेकिन दूध सागर पूछे तो दूध सागर दूध सागर ये मांडवी नदी पे है, और ये गोवा कर्नाटक, प्रमुख रूप से कर्नाटक, लेकिन गोवा में भी कुछ इसका हिस्सा है। तो ये ध्यान रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पूछे? तो दूध सागर मांडवी नदी पे, दूध सागर मांडवी नदी पे है, और कहाँ? गोवा और किस पे? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। अब आइए अगला जलप्रपात। पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट उसकी हम बात कर लेते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट। अगला है गोकक, ये गोकक जलप्रपात पूछे तो ये घाट प्रभा नदी पे है, और ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? तो ये घट प्रभा नदी पे है, घट प्रभा या घाट प्रभा इसी को कहा जाता, और कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में हमने एक कौन कहा? तो कर्नाटक में हमने कहा, कर्नाटक में याद करो, गरसोप्पा नाटक वाला गरसोप्पा। तो गरसोप्पा बताए थे, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता, शरावती नदी कर्नाटक पे है। दूसरा गोकक जलप्रपात कौन है? तो ये घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है, तो ये घाट प्रभा नदी कर्नाटक पे है। उसके बाद है महाराष्ट्र का एक वजराई जलप्रपात, वजराई नाम से पता, वज से उर मोडी नदी महाराष्ट्र में है। किस नदी पे है? वजराई जलप्रपात पूछे तो वजराई जलप्रपात उरमोडी नदी महाराष्ट्र में है। अगला चलते हैं पायकारा जलप्रपात, ये कहाँ? तमिलनाडु में है। पायकारा
तमिलनाडु में है। उसके बाद आइए अगला, एक कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश। आपको ट्रिक हमने क्या बताया, तो ट्रिक हमने आपको बताया कि कपिला आहार गाय भैंस को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि धुआंधार दूध देती रहे। तो कौन कौन हो गया, तो धुआंधार हो गया, कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया, और इससे आपका क्या, यानी मुनाफा बहुत ज्यादा होता रहे तो मुनाफा से पुनासा, मुनाफा तो आपके कौन कौन हो गए, तो ये 4 जलप्रपात किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, और कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा और पुनासा। तो यहां तक आपका याद हो गया। अब इसी के आगे अगला इसमें देखिएगा, अगला जलप्रपात है डुडुमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डुडुमा, तो ये डुडुमा जलप्रपात कहाँ है, तो डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पे है। तो एक डुडुमा जलप्रपात से इसमें ट्रिक आप लगाएंगे, तो एक डूडू नाम की क्या है, मछली है, मछली डूडू नाम की क्या है, मछली है, जो हमेशा क्या है, यानी ये हमेशा आकाश में उड़ती रहती है। तो ये मछली कौन है, डूडू नाम की मछली कहाँ उड़ती है, आकाश में। तो इससे ट्रिक आपकी क्या बनी, डूडू मछली आकाश में उड़ती है, तो उड़ने से उड़ीसा, उड़ता हुआ उड़ीसा, तो डूडू मछली, तो ये मच्छकुंड नदी पे है डूडू मछली। वैसे मछली आकाश में उड़ती नहीं, तभी तो याद रहेगा कौन सी मछली है, डूडू। कौन सी मछली, डूडू मछली कहाँ उड़ती है, उड़ती है, डूडू मछली उड़ती है। तो डुडुमा जलप्रपात आपका पूछा जाए तो डुडुमा जलप्रपात कहाँ, तो हमने कहा डुडुमा मछली, तो मच्छकुंड उड़ती है उड़ीसा। तो कौन हो गया ट्रिक आपकी, तो डूडू मछली उड़ती है आकाश में, तो डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पे और आपका उड़ीसा में। यहां तक याद हो गया। अब आगे आओ, अगला देखते हैं, अगला आइए, अगला आगे देखिएगा, यहां पर 2 उत्तर प्रदेश के जलप्रपात, ये ध्यान रखिएगा, एक है राजदारी और दूसरा देवदारी। राजदारी देवदारी ऐसी प्रथा अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो प्राचीन काल से हुआ करती थी। तो राजदारी देवदारी देवदासी प्रथा, ये सब प्रथाएं थी। तो उससे राज दरबार में लोग 9 रतन से लेके कितने रतन सब यहाँ पर हुए हैं। तो कौन हो गया, उत्तर प्रदेश। देवदारी राजधारी कहाँ, देवदारी और राजधारी उत्तर प्रदेश। देवदारी राजधारी के बाद ये अगला फिर इंपॉर्टेंट है, कौन है, नोह कलकाई जलप्रपात पूछे तो ये किस राज्य में है, मेघालय। नोह कलकाई जलप्रपात पूछे तो ये किस राज्य में है, मेघालय। अगला चलते हैं, तो कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उन जलप्रपातों की उसको भी जानते हैं। जितना हमने कुछ बताया, अगर इतना दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारत का सबसे, यानी चौरा का मतलब हुआ, देखो एक तो ये लंबाई वाला हो गया, ये एक चौड़ाई का मतलब ये वाला, ये चौड़ाई, लंबाई, ये लंबा वाला, और चौड़ाई का मतलब ये वाला जो ये बना रहे हैं अब, ये ज्यादा, ये चौड़ा। तो अगर पूछा जाए भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, तब आंसर होगा चित्रकूट। चा से चौड़ा, चा से चित्रकूट, चा से चौड़ा और चा से क्या हो जाएगा, चित्रकूट। तो सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछे तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, और इसे भारत का न्याग्रा क्या कहा जाता, भारत का न्याग्रा। और ये आपको बताएं, ये चित्रकूट कहाँ है, चित्र कौन देख रही थी, इंदिरा, और 1 2 नहीं 36 चित्र देख रही थी। चित्र कौन देख रही थी, चित्रकूट से आपका इंदिरा। तुरंत आपकी जो ट्रिक बताए दिमाग में आ जाएगी। तो ये 36 चित्र कौन देख रही थी, इंदिरा। तो ये कहाँ पूछे, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पे है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसे भारत का न्याग्रा कहा जाता है। क्वेश्चन अगर ये आता, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए, भारत का सबसे ऊंचा, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक कुंचिकुल जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, और किस नदी पे हमने कहा, वराही। कुंचिकुल जलप्रपात वराही नदी पर है, कर्नाटक में है। एशिया में सबसे पहले जल विद्युत गृह कावेरी नदी पर स्थापित हुआ था। अगला ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत से, यानी जल से विद्युत बनाने का जो संयंत्र स्थापित किया गया था पूरे एशिया, भारत में नहीं पूरे एशिया में, सबसे पहले शिव समुद्रम। कौन सा, शिव समुद्रम। कहाँ, शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम और किस नदी पे, कावेरी।
कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था। कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था। तो ये था आपका जल प्रपात। कौन सा? जल प्रपात। इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर हमने आपको बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।